सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस के आंसर इसके फ्रेश एपिसोड में। आप में से लगभग हर किसी ने 2017 के भारत और चीन के 72 दिनों के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बारे में सुना होगा, जिसकी शुरुआत डोकलाम में अवैध रूप से चीनियों द्वारा सड़क का निर्माण शुरू करने की वजह से हुई थी। और आज पूर्वी लद्दाख में जिस तरह की फेस ऑफ वाली स्थिति बनी हुई है, वैसी स्थिति डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान भी बनी थी, जब दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। लेकिन आप में से कितने हैं जिन्होंने इस डोकलाम स्टैंड ऑफ से जुड़े ऑपरेशन जूनिपर के बारे में सुना है, जो कि चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन था। तो आज के एपिसोड में हम आपको इसी ऑपरेशन जूनिपर के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो इसकी शुरुआत होती है 16 जून 2017 से, जब चाइनीज ट्रूप्स ने अपने कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स के साथ डोकलाम के साउथ बॉर्डर में जो सड़क मौजूद है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका निर्माण कार्य शुरू किया था। और जो ये डोकलाम है जहाँ पे ये चीनी सड़क का निर्माण करना चाहते थे, ये करीब 60 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा एरिया है जो कि भारत, चीन और भूटान 3 अलग अलग देशों की सीमाएं साझा करता है, यानी कि एक ट्राई जंक्शन बॉर्डर एरिया है। और जिस क्षेत्र पर चीन ये सड़क निर्माण कार्य करना चाहता था, उसको लेकर चीन दावा करता है कि वो उसका क्षेत्र है, और जबकि यही सिमिलर चीज भूटान के साथ भी है। भूटान के मुताबिक वो उनका क्षेत्र है और भूटान भारत की एलाई है। और जो ये डोकलाम है, ये भारत के लिए सामरिक तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि अगर चीनी यहाँ पर सड़क बनाने में कामयाब हो जाते तो फिर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमेशा हमेशा के लिए चीनी अपनी नजर रख सकते थे। और इसलिए भारत नहीं चाहता था कि चीनी यहाँ पे सड़क का निर्माण करें। और फिर चीन की इस पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इरादों पर पानी फेरने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक खास तरह का ऑपरेशन जूनिपर शुरू किया गया। और ये ऑपरेशन जूनिपर लॉन्च करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर मान लीजिए चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तो फिर चीन की जो ये सैल्यूट टेलरिंग थ्योरी है, जिसके चलते वो क्षेत्रों पर कब्जा करता है, उसके चलते वो डोकलाम पर हमेशा हमेशा के लिए अपना कब्जा कर लेता। और जबकि वो क्षेत्र भूटान का क्षेत्र है, लेकिन जिस पर भारत, चीन और भूटान के बीच स्टेटस क्यू यानी कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक समझौता हो चुका है। तो फिर जब 16 जून 2017 में इस विवाद की शुरुआत हुई तो उसके अगले दिन यानी कि 17 जून 2017 को ईस्टर्न आर्मी कमांड के टॉप कमांडर्स अपने सीनियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये तनाव की स्थिति केवल उस समय सीमा पर ही नहीं बल्कि वहां से कई हजार किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में भी हो रही थी। और जिसके चलते भारत के टॉप सिक्योरिटी एंड मिलिट्री लीडर्स की एक हाई लेवल की सीक्रेट मीटिंग आयोजित की गई थी। और फिर उस मीटिंग के बाद उस दिन देर रात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इस ऑपरेशन जूनिपर को आगे बढ़ाने की परमिशन दी गई। और इस ऑपरेशन के लिए अप्रूवल मिलने के साथ ही फिर तुरंत कार्रवाई करते हुए अगली ही सुबह भारतीय सेना ने अपनी कई कंपनीज के साथ इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में भूटान के डोकलाम वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। और चीनी सैनिकों को यहाँ पे सड़क निर्माण कार्य करने से रोकने के लिए भारतीय सैनिकों ने एक ह्यूमन चेन बना डाली। और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ही लाइन में काफी लंबी चेन बनाई और वे चीनी सैनिक और उनकी जेसीबी मशीन्स के सामने खड़े हो गए ताकि चीनी सैनिक डोकलाम के तोरसा नाला को पार करके सड़क ना बना पाए। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि चीनियों का जो रोड ट्रैक था वो भारत की डोकलाम पोस्ट के बेहद करीब आ गया था। और इसलिए यहाँ पे इंडियन आर्मी सोल्जर्स को फिजिकली चाइनीज सोल्जर्स को रोकने की जरूरत भी पड़ी थी। और इसके साथ ही भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम से एक पूरी बटालियन को डोकलाम भेज दिया था ताकि यहाँ पे चीनी सैनिकों के ऊपर और भी दबाव बनाया जा सके। और चीनी सेना तो यही देखकर चकित हो गई थी कि उसके सामने अचानक से कम 300 भारतीय सैनिक ह्यूमन वॉल बनाकर खड़े थे और उनको पार करके आगे जा पाना चीनियों के लिए नामुमकिन था। और सेफ साइड के लिए भारत ने भी अपनी जेसीबी मशीन्स और दूसरी मशीनरी को चीन की मशीनों के सामने खड़ा कर दिया था ताकि वे आगे ना बढ़ पाएं। और केवल इतना ही नहीं, उस समय की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए यानी कि अगर मान लीजिए हालात कोई बिगड़ते हैं तो उससे भी निपटने के लिए इंडियन आर्मी की बीएमपी और मेन बैटल टैंक्स को डोकलाम पहुंचा दिया गया था। और उस समय चीनियों की जो संख्या थी वो भारतीय सेना की संख्या में काफी कम थी। और केवल इतना ही नहीं बल्कि डोकलाम में चीनियों का जो सबसे पास का बेस था वो भी यादोंग में था, यानी कि वहां से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर। और उस समय चीनियों को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वे करे तो करे क्या। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वहाँ पे भारतीय सैनिकों ने ह्यूमन वॉल तो बनाई थी, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही भारतीय सैनिक थे जिनके पास उनकी गन थी और उनके गन का जो बैरल था वो भी नीचे की तरफ पॉइंट आउट था। लेकिन उस ह्यूमन वॉल के पीछे कई सारे भारतीय सैनिक खड़े थे और उन सभी के हाथों में हथियार था। तो ऐसे में तो पंगे लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और फिर उसके बाद चीन की सीनियर ऑफिसर्स भी स्पॉट पर आए थे और दोनों देशों के बीच कई तरह की बातचीत चली, लेकिन भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया था कि वे रोड को इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे चाइनीज सोल्जर्स भी बढ़ते रहे और वो भी अपनी एक ह्यूमन वॉल बनाने लगे।
लेकिन उस समय ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आया जब ये लगे कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पछाड़ सकते हैं। लेकिन चीनियों के साथ दिक्कत ये थी कि इतनी अधिक ऑल्टीट्यूड पर रहने के लिए वो अच्छी तरीके से एक्लिमेटाइज नहीं थे और इसी वजह से इंडियन सोल्जर्स की तुलना में चीनी अपने सोल्जर्स को बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे थे। और उस समय चीनियों के साथ दिक्कत ये थी कि वो ना तो पीछे जाना चाहते हैं और ना ही भारत के साथ किसी भी तरह का एस्केलेशन चाहते हैं। और फिर करीब 72 दिनों तक चले नेगोशिएशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि चीन वहां से करीब 200 मीटर पीछे चला जाएगा और भारत अपनी दोकला पोस्ट पर वापस आ जाएगा। 28 अगस्त 2017 को चीनियों ने अपने कदम वापस खींच लिए। लेकिन इस डोकलाम विवाद के बाद से भारतीय सेना पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है और इसी वजह से अब सिक्किम से डोकलाम में दाखिल होने वाले डोकला पास के करीब इंडियन आर्मी ने अपनी एक पूरी ब्रिगेड को तैनात कर रखा है। और डोकलाम में चीन फिर से कोई चाल ना चल दे, इसके लिए भारत ने सामरिक तौर से महत्वपूर्ण 3 नई सड़कें भी बना ली हैं और अब भारतीय सैनिकों को डोकलाम पहुंचने में महज 40 मिनट ही लगेंगे, जबकि पहले यहां पहुंचने में करीब 4 से 5 घंटे लगते थे। और आपको बता दें कि इस ऑपरेशन का नाम जुनिपर इसलिए रखा गया था क्योंकि जुनिपर एक पेड़ का नाम है जो कि पूर्वी तिब्बत में ही पाया जाता है और चूंकि डोकलाम तिब्बत की चुम्बी वैली से सटा इलाका है तो इसीलिए भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम जुनिपर दिया था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।